जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए ये अपडेट जान लेना जरूरी है, अन्यथा आगे चल करके आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, काफ़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसके लिए पूरे वीडियो में बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मन में कोई सवाल प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया है वो स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए। जी हाँ, अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले हैं या फिर कभी ना कभी आगे चल कर करेंगे तो आपके लिए अपडेट जान लेना जरूरी है। अब स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए जो वेटिंग टिकट रेलवे के द्वारा जारी किया जाता था, चाहे वो इंटरनेट का टिकट हो या फिर काउंटर का टिकट, अब वो अमान्य हो जाएंगे अगर वो कंफर्म नहीं हुआ तो। जैसा कि पहले आपको पता है, इंटरनेट से जब आप वेटिंग का टिकट लेते थे तो उस वक्त अगर चार्ट प्रीपेड होने तक वो अगर कंफर्म हो जाता है तो सही है, नहीं कंफर्म होता है तो जो भी पैसा है वो रिफंड उसी खाते में चला जाता था, ऑटोमेटिक वो टिकट कैंसिल हो जाता था। लेकिन अगर आप काउंटर से टिकट लेते थे तो आराम से आप स्लीपर बोगी में, किसी भी स्लीपर बोगी में चढ़ करके यात्रा कर लेते थे। आप अपने गाँव, शहर, दूर देश प्रदेश जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाते थे। टीटीआई आपको कोई भी परेशान नहीं करता था, क्योंकि आपने तो पैसा भरा ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेलवे ने जो अपडेट लाया है उसके मुताबिक अगर आपके पास काउंटर का भी टिकट है, कंफर्म नहीं है, तो आपका टिकट अमान्य माना जाएगा, यानी आप विदाउट टिकट है, पूरी चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप यात्रा करते हैं तो। इसके लिए सावधान रखना होगा, सावधानी रखनी जरूरी है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आप स्लीपर बोगी में यात्रा न करें, अन्यथा ये नियम 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे कि आप विदाउट टिकट माने जाएंगे और पूरी चार्ज आपको टीटीआई फाइन कर सकता है। साथ ही ऐसा नहीं कि फाइन करने के बाद आप फिर से यात्रा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको टीटीआई वहां से उतार सकता है, उतार ही देगा। ये पूरी गाइडलाइन जारी किया है कि आपको उस स्लीपर बोगी में यात्रा करना ही नहीं होगा, आपको वहां से उतर जाना होगा। आप चाहें तो जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर चाहते हैं तो जनरल बोगी में उस टिकट को लेकर के यात्रा कर सकते हैं। ये रेलवे की तरफ से अपडेट है। हालांकि इस अपडेट को लेकर के देश के आम जनता में काफ़ी आक्रोश भी है, क्योंकि उस समय जब त्योहारों का मौसम होता है तो आपको कंफर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो लोग, जो दूर देश के लोग आए हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, जो अलग अलग राज्यों में अपनी नौकरी की तलाश में गए हैं, चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन जैसे प्रदेशों में रहने वाले लोग आमतौर पर त्योहारों में गांव जाते हैं। और उस वक्त अगर कंफर्म टिकट नहीं भी मिलता है, या फिर शादियों का जो सीज़न होता है अप्रैल, मई, जून, उस वक्त अगर कंफर्म टिकट नहीं भी मिलता है तो वेटिंग टिकट लेकर के आराम से स्लीपर बोगी में बैठ करके चले जाते हैं। सीट मिला तो भी सही, नहीं तो नीचे भी बैठ करके चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसको लेकर के देश के आम जनता में आक्रोश है, और इसी आक्रोश को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से एक और अपडेट लाया है, जो आपको बता दूं ये आप सभी के हित में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। चलिए अब मैं बताता हूं कि अश्विनी वैष्णव ने कौन सा अपडेट लाया है, जिससे आप सभी को थोड़ी सी राहत भरी खबर देखने को मिलेगी। भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि अगले 2 सालों में 10,000 से ज़्यादा नॉन एसी कोच आम लोगों के लिए लाया जाएगा। नॉन एसी कोच यानी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के लिए 10,000 से ज़्यादा अगले 2 वर्षों में कोचेज लाए जाएंगे, जिससे आम जनता को कंफर्म टिकट मिले या फिर जनरल में भी लोग आसानी से बैठ करके यात्रा कर सकें। ये जो है कि रेलवे की तरफ से ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो ये रेल मंत्री की तरफ से ये बड़ा अपडेट आया है, जो अगले 2 सालों में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में देश की आम जनता के लिए जो सुविधाजनक कदम है वो जरूर रेलवे उठाएगा, जिससे यात्रा करने वाले लोगों की आसानी से यात्रा हो सके। ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।